नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभी इंस्टीट्यूट में। आज हम आप लोगों के लिए पर्यावरण के पारिस्थितिकी से संबंधित 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए काम आने वाले हैं। और एससी टेट के क्वेश्चन हैं और प्रीवीएस क्वेश्चन पेपर भी इसमें शामिल है, इसलिए इनको ध्यान से लगाइएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है पारिस्थितिकी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ए डार्विन, बी हैकल, सी लिनियस और डी मेंडल। तो बताइए सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हैकल। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले हैकल ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है पारिस्थितिकी का मुख्य अध्ययन किसका है। ए केवल जीवों का, बी केवल पर्यावरण का, सी जीवों और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का और डी पृथ्वी का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए केवल जीवों का ही तो नहीं है, केवल पर्यावरण का भी नहीं है और केवल पृथ्वी का भी नहीं है। पारिस्थितिकी का मुख्य अध्ययन है जीवों और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है निम्न में से जैविक घटक कौन सा है। इसमें जैविक घटक बताना है। देखिए ठीक है, ए जल, बी वायु, सी पौधे और डी तापमान। देखिए इसमें जैविक पूछा गया है तो जल तो अजैविक घटक हो गया, वायु भी अजैविक घटक हो गई और तापमान भी अजैविक हो गया। जैविक घटक होगा इसमें पौधे, यह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है अजैविक घटक कौन सा है। ए मनुष्य, बी पशु, सी पौधे और डी प्रकाश। बताइए तो अजैविक घटक कौन सा होगा। मनुष्य तो जैविक हो गया, पशु भी जैविक हो गए और पौधे भी जैविक हो गया, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश। ठीक है, प्रकाश क्या है, अजैविक घटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है पारिस्थितिकीय तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है। ए जैव मंडल, बी पारिस्थितिकीय तंत्र, सी समुदाय और डी जनसंख्या। सबसे छोटी इकाई बताना है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है। देखिए इसमें सबसे छोटी इकाई होगी जनसंख्या। क्या होगी, जनसंख्या सबसे छोटी इकाई होगी। जैव मंडल तो बड़ी इकाई होगी, पारिस्थितिकीय तंत्र भी बड़ी इकाई होगी और समुदाय भी बड़ी इकाई होगी। ठीक है, जनसंख्या क्या होगी, छोटी इकाई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है। ए अपघटक से होती है, बी उपभोक्ता से होती है, सी उत्पादक से होती है और डी मांसाहारी। बताइए खाद्य श्रृंखला की शुरुआत कहाँ से होती है। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा देखिए खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है उत्पादक से। ठीक है, उत्पादक से इसकी शुरुआत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है हरे पौधे किस श्रेणी में आते हैं। बताइए हरे पौधे किस श्रेणी में आते हैं। ए अपघटक में, बी प्राथमिक उपभोक्ता में, सी उत्पादक में और डी द्वितीयक उपभोक्ता में। तो हरे पौधे किस श्रेणी में आते हैं। हरे पौधे आते हैं उत्पादक में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा
उत्पादक, हरे पौधे उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, निम्नलिखित में से अपघटक कौन है? ए शेर, बी हिरण, सी कवक और डी घास। देखिए अपघटक बताना है, अपघटक, तो अपघटक क्या हो जाएगा? अपघटक इसमें कवक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, वन पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है। ए मरुस्थल, बी समुद्र, सी जंगल, डी तालाब। बताइए तो वन पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो वन पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण हो जाएगा जंगल। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जंगल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ए वर्षा कराना, बी तापमान बढ़ाना, सी पराबैंगनी किरणों से रक्षा और डी वायु बनाना। तो ओजोन परत का जो मुख्य कार्य होता है वह पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, देखिए जैव विविधता का अर्थ है। ए केवल पशु, बी केवल पौधे, सी जीवों की विविधता और डी मनुष्य। तो इसका सही आंसर केवल पशु तो नहीं होगा, केवल पौधे भी नहीं हो सकता और मनुष्य भी नहीं हो सकता। जीवों की विविधता इसका सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जीवों की विविधता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, वैश्विक ऊष्मीकरण का मुख्य कारण क्या है? ए अधिक वर्षा, बी कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि, सी वनों की वृद्धि, डी ओजोन परत। वैश्विक ऊष्मीकरण का मुख्य कारण क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अधिक वर्षा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होगी, वनों की वृद्धि होगी या ओजोन परत। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होगी। ठीक है, वैश्विक ऊष्मीकरण का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। ठीक है, यह इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, निम्न में से नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? ए कोयला है, बी पेट्रोलियम है, सी सौर ऊर्जा है और डी प्राकृतिक गैस है। तो बताइए नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? देखिए बताइए इसका जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? ए वर्षा, बी औद्योगिक अपशिष्ट, सी सूर्य और डी पवन। देखिए जल प्रदूषण किसके कारण होता है? वर्षा के कारण जल प्रदूषण होता है। वर्षा के कारण जल प्रदूषण नहीं होता है। सूर्य से भी जल प्रदूषण नहीं होता और ना तो पवन से होता है। जल प्रदूषण होता है औद्योगिक अपशिष्टों से, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ता है? ए मिट्टी पर, बी जल पर, सी मानव स्वास्थ्य पर और डी पौधे पर। देखिए ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए जो ध्वनि प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है मानव स्वास्थ्य पर। ठीक है, मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण कौन है? ए शेर, बी बाघ, सी हिरण और डी मनुष्य। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता होगा इसमें हिरण। ठीक है, इसमें प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा हिरण। हिरण प्राथमिक उपभोक्ता होगा क्योंकि उत्पादक घास उत्पादक के रूप में आते हैं और घास को हिरण खाती है, तो वह प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हिरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है खाद्य जाल क्या है? ठीक है, एक खाद्य श्रृंखला है, कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल, सी में दिया गया है केवल पौधे और डी में दिया गया है केवल पशु। देखिए इसमें केवल पौधे दिया गया है और केवल पशु दिया गया है, तो दो ऑप्शन कट गए। अब बचे दो ऑप्शन, तो बताइए इन दो ऑप्शनों में से आंसर कौन सा होगा? जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यह घास हो गई, घास को कौन खाता है? घास को बकरी खाती है। ठीक है, घास को बकरी खाती है, फिर बकरी को शेर खाता है। ठीक है, और शेर को फिर चील गिद्ध कौवे खाते हैं, और या फिर सांप भी खाते हैं, तो सांप को चील पशु। यहाँ से यह श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो यह खाद्य श्रृंखलाओं का एक क्या बन जाता है? जाल बन जाता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है मिट्टी प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ए रासायनिक उर्वरक, बी वायु, सी वर्षा और डी तापमान। बताइए मिट्टी प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो मिट्टी प्रदूषण का कारण वायु तो होगा नहीं, ठीक है, वर्षा भी नहीं होगा और तापमान से भी मिट्टी प्रदूषण नहीं होता। मिट्टी प्रदूषण होता है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से। कैसे होता है? रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से मिट्टी प्रदूषण होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक उर्वरक। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है जैव मंडल में क्या शामिल होता है? बताइए जैव मंडल में क्या शामिल होता है? केवल जल, बी में दिया गया है केवल भूमि, सी में दिया गया है केवल वायु, डी में दिया गया है पृथ्वी पर समस्त जीवन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैव मंडल में क्या शामिल होता है? देखिए जैव मंडल में केवल जल तो शामिल नहीं होता, केवल भूमि, केवल वायु नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा जैव मंडल में सभी शामिल होते हैं, पृथ्वी पर समस्त जीवन। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह क्या हो जाएगा? यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर समस्त जीवन। ठीक है, यह सभी शामिल होते हैं जैव मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस है? ठीक है, ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी हाइड्रोजन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया वन कटाव को क्या कहते हैं? ए वनीकरण, बी संरक्षण, सी वनों की कटाई और डी पुनर्वीकरण। देखिए वन कटाव को क्या कहते हैं, तो वन कटाव को कहते हैं वनों की कटाई। वनीकरण को तो उसको कहेंगे पेड़ पौधों को लगाना, संरक्षण उसको कहेंगे वनों की सुरक्षा करना, और पुनर्वनीकरण उसको कहेंगे कि पुनः वनों की स्थापना करना या पुनः वनों का निर्माण करना। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वन कटाव को वनों की कटाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 अप्रैल को, बी 5 जून को, सी 16 सितंबर को और डी 21 मार्च को। बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यह इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ए ऑक्सीजन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन और डी हीलियम। तो बताइए अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया है। देखिए निम्न में से जलीय जीव कौन है? ए शेर, बी हाथी, सी मछली और डी ऊंट। तो जलीय जीव कौन सा है? शेर तो होगा नहीं, हाथी भी नहीं होगा, ऊंट भी नहीं होगा, जलीय जीव मछली होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मछली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ए चंद्रमा, बी पवन, सी सूर्य और डी जल। तो बताइए पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा? देखिए तो पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होगा सूर्य, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? ए जल संरक्षण से, बी वन संरक्षण से, सी मृदा संरक्षण से और डी वायु संरक्षण से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका इसका सही आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है निम्न में से अजैविक कारक कौन सा है? ए पौधे, बी पशु, सी तापमान, डी बैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजैविक कारक। अजैविक कारक बताना है, अजैविक कारक क्या है? देखिए पौधे तो जैविक हो गया, पशु भी जैविक हो गए और बैक्टीरिया भी जैविक होते हैं, इसलिए अजैविक कारक इसका सही आंसर हो जाएगा अजैविक कारक। अजैविक कारक होगा तापमान, यह अजैविक कारक होगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए औद्योगिकरण, बी शिकार, सी प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना और डी प्रदूषण बढ़ाना। बताइए पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य होगा प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना, यह इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया है? सीएनजी किस प्रकार का ईंधन है? ए अधिक प्रदूषणकारी, बी पर्यावरण मित्र, सी ठोस ईंधन और डी तरल ईंधन। क्या है? तो देखिए सीएनजी किस प्रकार का ईंधन है, तो सीएनजी होगा पर्यावरण मित्र, यह इसका सही आंसर होगा, पर्यावरण मित्र। सीएनजी को क्या कहते हैं? पर्यावरण मित्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है सतत विकास का अर्थ है? ए केवल वर्तमान का विकास, बी भविष्य की उपेक्षा, सी भविष्य को ध्यान में रखकर विकास और डी केवल औद्योगिक विकास। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा भविष्य को ध्यान में रखकर विकास, यह इसका सही आंसर होगा।